बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद अक्सा से मुसलमानों की अक़ीदत व मोहब्बत। आपके बच्चे भले आपसे पूछें या ना पूछें, आप इन्हें ये ज़रूर बताया कीजिए कि हम फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो इनकी कौम पर इसी जगह नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चींटियों का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, यहीं इस मुल्क में वाक़े अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी नमल यानी चींटियों की वादी रख दिया गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर की शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मौजज़ात वक़ू पज़ीर हुए हैं, जिनमें एक कुंवारी बीवी हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। क़यामत की अलामत में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापसी तशरीफ़ इसी शहर के मुकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम बाब लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से ही याजूज माजूज का ज़मीन में कताल और फ़साद का काम शुरू होगा। इसी शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने के एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रही से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा यानी फ़लस्तीन से बैतुल्लाह काबा मुशर्रफ़ा मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन में लाए गए। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इसी तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मस्जिदुल हराम यानी खाने काबा। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 40 बरस का। और तू जहाँ भी नमाज का वक्त पा ले वहीं नमाज अदा कर ले, बस वो ही मस्जिद है। बैतुल मुक़द्दस का नाम कुद्दस कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रख दिया, जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है। इस शहर के हुसूल और इसे रोमियों के जबरो इस्तबदार से बचाने के लिए
5,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جہاں میں شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ اٹھے ہیں تیری سلامتی کی خاطر، تیرا دشمن نہ رہے باقی تجھے فتح کی نوید ہو اقصیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ الخیر۔